ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मुद्रा आपको बताने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं चुलिया मुद्रा। और मैं आपको बता दूं कि यह चुलिया मुद्रा जो है, यह किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है। यह चुलिया मुद्रा मेरे गांव में जब मैं छोटा था, कपड़ा बेचने वाले दुकानदार थे गांव में। उनका कपड़े का व्यापार था। तो मेरे पिताजी मेरे ड्रेस के लिए, मेरे स्कूल की ड्रेस के लिए मुझे उस दुकानदार के यहाँ लेके गए, और वह इकलौती मेरे गांव में दुकान थी कपड़े की, एक ही दुकान केवल। और वह 2-3 टेलर को भी अपनी दुकान पर बैठा के रखता था। बहुत बड़ा मकान था जिसमें उसने वह दुकान खोली हुई थी। उसमें उसने 2-3 टेलर भी रखे हुए थे। तो जितने भी गांव के बच्चे थे, उनकी स्कूल की जो ड्रेस बनती थी, वह उसी के यहाँ जाते, कपड़ा खरीदते और वही नाप के उस टेलर को सिलने दे देते, वही उसको फिर सिल के दे देता। तो मेरे पिताजी मुझे लेके गए मेरी ड्रेस हेतु, कि वहीं से कपड़ा खरीदेंगे और वहीं टेलर मास्टर को सिलने दे देंगे। और चूंकि मेरी ड्रेस सिलनी है तो मेरा जाना अनिवार्य था, क्योंकि नाप तो मेरा ही लिया जाएगा। तो वे चुलिया मुद्रा में बैठे थे, ऐसे ऐसे बैठे थे। मैं अभी बताऊंगा कैसे। तो वह चुलिया मुद्रा करके बैठे थे, वज्रासन में बैठे थे, और चुलिया मुद्रा उन्होंने बना रखी थी अपने ठोड़ी के पास यहां। और उनको लगातार विंड्स हो रही थी, लगातार। तो जब हम उनकी दुकान में प्रवेश किए तो कोई नहीं था, वे बिल्कुल अकेले बैठे थे। तो उन्होंने आंख से इशारा किया कि बैठ जाओ। तो मेरे पिताजी बैठ गए और वह अपनी उस मुद्रा में ही बने रहे। कोई 1 से 2 मिनट हमारे बैठने के उपरांत भी वह इस मुद्रा में बने रहे। और उसके बाद वह बोले कि हाँ बताओ क्या बात थी। तो मेरे पिता बोले कि हम तो इस बच्चे की ड्रेस हेतु आए हैं, लेकिन आप यह बताओ आप यह क्या कर रहे थे और आपको इतनी विंड्स क्यों हो रही थी। तो बोले कि मैंने आज कुछ गलत ऐसा खाना खा लिया जिसके कारण मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है, और इसको मैंने अपने गुरु से सीखा है। इसको कहते हैं चुलिया मुद्रा। तो जब बहुत मात्रा में पेट में गैस बनने लगे और आपका चलने फिरने का काम कम हो, बैठने का ज्यादा हो, तो वैसी अवस्था में वह गैस और अधिक फॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो मैं इस चुलिया मुद्रा को पिछले 5 मिनट से किए बैठा था, जिस कारण से मेरा पेट बिल्कुल अब पिचक गया है, और टोटल गैस जो मेरे पेट में बन रही थी वह सब आउट हो गई है। तो मेरे पिताजी बोले कि खाली ऐसा बैठने से इतना चमत्कार हो जाता है। तो उसके यहाँ कुर्सियां वगैरह नहीं थी। उसने वो नीचे ही जमीन में कपड़ा बिछा के रखता था, उसके नीचे गद्दा रखता था, उस पे वह स्वयं भी बैठा था, और उसी पे जाके, चूंकि हम भी बैठ गए थे, तो वह बोले कि आप वज्रासन में बैठो और अभी करके देखो, जो थोड़ी बहुत गैस होगी तुरंत निकल जाएगी। तो मेरे पिताजी ने मुझे भी बैठलाया और स्वयं भी बैठे वज्रासन में, और यह चुलिया मुद्रा की। तो 2-3 विंड्स तो मेरे पिताजी को हुई और 2-3 विंड्स मुझे भी हुई। थोड़ी सी भी गैस अगर किसी कोने कातुर में कहीं थी, वह आउट हो गई, और शरीर बड़ा हल्का फुल्का, अद्भुत घटना घट गई। उस समय के बाद से निरंतर मैं देखता था कि मेरे पिता हमेशा उस मुद्रा को करते थे, और कभी कभी मुझे याद पड़ जाता था तो मैं भी करता था। आप सोच रहे होंगे कि आज से पहले मैंने इसका चर्चा क्यों नहीं किया। आदरणीय मित्रों,
सच में ही मैं स्वयं भी इस मुद्रा को भूल चुका था बचपन में ही। अभी अचानक पिछले माह मुझे यह मुद्रा याद आई जब मैं मुद्रा विज्ञान पर पीछे चर्चा किया। जब मैंने इस चैनल पर मुद्रा विज्ञान की चर्चा करनी शुरू करी, मुझे लगता है कि 2-3 माह पूर्व मैंने एक चर्चा की थी मुद्रा की, तब मुझे अचानक इस मुद्रा का ज्ञान हुआ। वापस से मुझे संज्ञान में यह मुद्रा आई कि अरे ऐसे ऐसे मैंने बचपन में एक मुद्रा सीखी थी, और फिर मैंने इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास करना शुरू किया आज से 3 माह पहले से, और इसके बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आए जैसे रिजल्ट मैंने बचपन में उस समय उनके मुंह से सुने थे, या स्वयं भी मैंने उस समय इसका अनुभव किया था। आदरणीय मित्रों, आज मैंने सोचा कि यूं तो द योगा सिटी चैनल पर मैं पेट में गैस भरने से संबंधित, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित या और भी नाना प्रकार की व्याधियों से संबंधित आपको औषधियां बता ही रहा हूं, लेकिन चूंकि मुद्रा की बात है, मुद्रा के माध्यम से गैस को, पेट की गैस को बाहर करना है, इसलिए मुझे इस चैनल पर ही यह बात बताना ज्यादा उचित लगा। और दूसरा, इस चैनल पर बताना इस कारण से भी उचित लगा क्योंकि मेरा मेन चैनल तो यही है और सर्वाधिक मित्र सुनने वाले भी इसी चैनल पर है। तो इस चैनल पर यदि मैं यह चर्चा करूंगा तो यह अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचेगी। आदरणीय मित्रों, कुछ भी नहीं करना है। आपने जब भी ऐसा लगे कि पेट फूल रहा है, पेट दर्द कर रहा है या पेट में गैस अधिक बन गई है, जैसे ही आपको वैसी फीलिंग हो, किसी भी समय, एनी टाइम, भोजन, जस्ट भोजन किए हो तो भी, आपका पेट भरा हो तो भी, पेट खाली हो तो भी, आपने कितना भी भोजन खा रखा हो, पेट फूल गए हो तो भी, वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप किसी भी समय वज्रासन में बैठ सकते हैं, चाहे आपने भोजन अभी अभी ही क्यों ना किया हो। तो वज्रासन में बैठ जाएं। कैसे बैठते हैं वज्रासन में? अपने पैरों को मोड़ के ऐसे, और अपने पैरों की एड़ियों पे अपने नितंबों को रख लेते हैं, रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लेते हैं, यही वज्रासन है। यदि किन्हीं मित्र को वज्रासन समझ में ना आ रहा हो तो किसी अपने मित्र से, बंधु से आप पूछेंगे तो कोई ना कोई जरूर आपका मित्र बंधु जानता होगा जो आपको बता देगा कि इस प्रकार से बैठो, इसको वज्रासन कहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पेट में अधिक गैस बन रही है या कोई इस प्रकार की खिंचाव है, तनाव है, आप वज्रासन में बैठ जाएं। रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लें, अपने दोनों हाथों को अपनी ठोड़ी के पास ले आए और आपकी उंगलियों के जो ये अग्रभाग है, चारों उंगलियों को एक दूसरे के अग्रभाग से ऐसे सटाएं, ऐसे अंगूठे को अंगूठे से, और फिर ऐसे जैसे नाग देवता का फन होता है वैसे अपने हाथों को ऐसे कर लें, ये ऐसे ऐसे ऐसे। देख रहे हैं? ये आपको समझ में आ गया होगा। चारों उंगलियों के अग्रभाग से 8 उंगली एक दूसरे के अग्रभाग से टिकी हुई है और अंगूठा अंगूठे से टिका हुआ है ऐसे, और इन हाथों को ऐसे कर लेना है। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखना है वज्रासन में। अपनी ठोड़ी के नीचे, यहाँ गर्दन से दबाना नहीं, हाथों को अपनी ठोड़ी के नीचे, अपने हाथों को ऐसे पेट से सटा लेंगे, अपनी छाती से बिल्कुल ऐसे दबा लेंगे ऐसे, और यहाँ ऐसे ऐसे आप इस आसन में, इस मुद्रा में बैठे। इसको कहते हैं चुलिया मुद्रा। अब यह, जिन व्यक्ति ने इस मुद्रा को जिन्होंने खोजा है, उन्होंने अपनी भाषा में इसका नाम रख दिया है। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, और चूंकि मुझे तो कोई और नाम सूझा नहीं, प्लस मैं इसका नाम बदलना भी नहीं चाहता, क्योंकि यह किसी शास्त्र में मुझे पढ़ने को मिला नहीं। यह तो उनके द्वारा बताया गया है, उन्होंने जो इसका नाम दिया है, यही नाम, इसका मतलब पवित्र है, इसी नाम से हमें इसको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस चुलिया मुद्रा को करके सीधे बैठे रहें।
1 मिनट से 5 मिनट तक आप इस मुद्रा को करके बैठेंगे। जैसे ही 1 मिनट होएगा, तैसे ही आपके पेट में कहीं भी गैस है, आपको प्रतीत होगी पूरे पेट में कहीं भी गैस है, कहीं भी आंतों में गैस है रुकी हुई, आपको प्रतीत होगी कि गैस कहीं से हिली और वह गोल गोल घूमते हुए मल द्वार तक पहुंच गई और वहां विंस के रूप में आउट हो गई। आप देखेंगे गैस कैसे आपके शरीर में घूमती है और फिर बाहर निकलती है। बड़ा चमत्कार होगा। या तो आपको ढकार आएगी, ढकार के माध्यम से गैस बाहर होगी, या आपको विंड्स आएगी अपान वायु के माध्यम से। या तो अपान वायु के माध्यम से आपको विंड्स होंगी या फिर आपको ढकार आएगी। 1 मिनट से 5 मिनट के भीतर जितनी भी पेट में कहीं भी कोई गैस का एक छोटा सा बुंदला भी यदि है तो उसको आउट हो जाना है। इतनी चमत्कारिक यह मुद्रा है और इसको किसी भी समय किया जा सकता है। आप भोजन ग्रहण किए हो तो भी, भोजन ना किए हो तो भी, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि के विषय में इस चैनल पर पीछे मैंने विस्तार से चर्चा की थी। अब वह औषधि हम महीने में 2 बार वितरित कर रहे हैं दिल्ली में। चूंकि दिल्ली हमने एक प्रकार से सेंटर बना लिया है, पूरे भारतवर्ष से दिल्ली से यह औषधि आपको उपलब्ध हो जाएगी। औषधि बड़ी चमत्कारिक है। 99.9% औषधि का रिजल्ट है। 1 पैसा भी किसी से हम लेते नहीं है। आप उस औषधि को लिक्विड फॉर्म में है, स्टील के डब्बा या कांच की बोतल 1 से 1.5 लीटर के करीब लेकर आए और औषधि ले जाए। यूं तो मैंने कहा था कि मैं पूरे भारत में इसको वितरित करूंगा, लेकिन चूंकि यह लिक्विड रूप में है, इसको कहीं दूसरी जगह ले जाना भी मेरे लिए कठिन है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा, जो मैंने वादा कर रखा है। लेकिन जब तक मैं आपके शहर में इस औषधि का वितरण करने की स्थिति नहीं बना पा रहा हूं, तब तक जिन मित्रों को भी इस औषधि की आवश्यकता है वह दिल्ली से आकर प्रत्येक माह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हम वितरित करते हैं, ले जा सकता है। रोगों को आपको पता ही है, पीछे मैं चर्चा कर चुका। कितना भी पुराना गठिया हो, साइटिका हो, यदि आंतें पैरालाइज नहीं हुए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन यदि नहीं रहता है और वह किसी व्यक्ति को पैरालाइज हो गया है, लकवा मार गया है, पैरालाइज हो गए हैं, लेकिन स्टूल ठीक समय पे जा रहे हैं, आंतें पैरालाइज नहीं हुई है, तो उनके लिए भी 3 महीने में कितना भी पुराना गठिया हो, साइटिका हो, पैरालाइज कोई हो गया हो और वह 20 वर्षों से ही क्यों ना बिस्तर पर हो, वह खड़ा हो जाता है इस औषधि के सेवन से। किन्हीं भी माता बहन को ओवरी में सिस्ट होता है, गर्भाशय में कोई ट्यूमर है, या पूरे शरीर में कहीं भी गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है, या कहीं भी गले में, कहीं भी, कई बार माथे में छोटी छोटी गांठ हो जाती है, गले में हो जाती है, ब्रेस्ट में हो जाती है, उन सब का यह औषधि काढ़ है। 3 महीने के अंदर अंदर सभी प्रकार की गांठों को खत्म कर देती है, पता भी नहीं चलता किधर गई। थायराइड किसी का बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो, ब्लड में क्लोट्स जमते हो, जिसके लिए रक्त को पतला करने की औषधि लेनी पड़ती हो, फैटी लीवर हो गया हो, या बहुत अधिक मोटापा हो गया हो, कितना भी अधिक मोटापा हो गया हो, यदि 200-250 केजी वजन भी आपका हो गया है तो 50% वजन आपका कम हो जाता है 3 महीने में। वजन तो कम हो जाता है, शक्ति 5 गुना बढ़ जाती है। यह सब विकारों में यह औषधि कार्य करती है। इसको लेने का तरीका यह है कि व्हाट्सएप नंबर जो दिया है उस पर आप मुझे अपने शहर का नाम, अपनी स्टेट का नाम और अपना नाम बताएं। जो व्याधि मैंने बताई है इनमें से किस व्याधि हेतु आपको यह औषधि चाहिए वह बताएं, और जो व्हाट्सएप चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको सब्सक्राइब कर लें। कब इस औषधि का कहाँ वितरण होना है उस पर आपको सूचना मिल जाएगी। फोन बिल्कुल ना करें। जो मित्र मुझे फोन करते हैं उनसे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, उनका नंबर तो बल्कि मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ, वह तो इस औषधि से वंचित ही रह जाएंगे। क्योंकि जितना कार्य मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को जितना मैं समय दे रहा हूँ, 4 चैनल पर मैं अलग अलग चर्चा लेकर आता हूँ आपके लिए।
इस औषधि का निर्माण भी करना होता है, इसको वितरित भी करना होता है, और मेरी अपनी ध्यान साधना भी है। उसके उपरांत अब मैं इतना समय मेरे पास अब है ही नहीं 24 घंटे में और अतिरिक्त, जो मैं आपसे फोन पर भी बात करूं। जो भी कहना है कम शब्दों में व्हाट्सएप के माध्यम से कहें। 5 लाइन से अधिक यदि आप व्हाट्सएप पे कुछ कहेंगे वह भी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आपको उसका उत्तर भी नहीं मिल पाएगा, उसके जिम्मेवार भी आप ही होंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।